जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये 15 जनवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था आर्मी अग्निवीर का, उसी का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जनरली मैं जिस दिन एग्जाम होता था मैं उस दिन करवाता था या उसके एक दिन बाद मैं करवाता था, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से इस बार मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सका, एनालाइज नहीं कर सका। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए भी थे और ना तो मैंने इसके कटअप के बारे में बात किया है, तो मैं आज बहुत लेट से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। लेकिन तभी आप लोगों को इंतजार होगा कि वन प्लस डिफेंस अकेडमी से कब कटअप के बारे में आ जाए, कब क्वेश्चन का डिस्कस किया जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब से आपके सारे क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं। अब आज जो क्लास मिले हैं आपको, कल डेली 10 बजे से क्लासेस आपको स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 10 बजे यूट्यूब पर आपके पेपर एनालिसिस होंगे, शाम को 6 बजे कंप्यूटर के आएंगे। और इसके अलावा भी आप क्वेश्चन पेपर चाहिए, आपको ई बुक चाहिए, आपको क्लासेस चाहिए आपको, तो वन प्लस डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ साथ में आप पेपर लेने के लिए इंग्लिश का या क्वेश्चन पेपर या कंप्यूटर के लिए, तो आप मुझे इन दोनों नंबर में से किसी पर मुझे आप व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। तो चलिए आज के मेन टॉपिक पर, क्वेश्चन पर, और उस पर मैं क्लास के बीच में कटअप को भी मैं एनालाइज करने का मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था, पंचायती राज में चुनाव लड़ने के न्यूनतम उम्र आयु क्या है। देखिए मे भी हो सकता है कि आपका टेक्स्ट जो लिखा है कुछ चेंजिंग हो जाए, लेकिन क्वेश्चन का मतलब हूबहू वही है जो आप लोगों ने हमें बताया है। तो क्वेश्चन क्या था कि पंचायती राज में चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम उम्र होता है, कम से कम जो उम्र होता है वो 21 वर्ष होता है। क्या होता है? 21 वर्ष होता है। अगर आपने 21 वर्ष किया है तो आपका आंसर बिल्कुल 100% यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। देखिए मैं तो ये नहीं कहूंगा कि सारे क्वेश्चन मेरे ही क्लासेस से आ चुके हैं, लेकिन पैटर्न वही रहा है। वैसे कुछ क्वेश्चन मैच भी करे हैं, पैटर्न वही रहा है, सब कुछ लेवल वही रहा है, जितना मैंने बताया था सेम सेम पैटर्न वही रहा है। ये आप एनालाइज खुद कर लेना या आपके दोस्तों ने बताया होगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये था जीके के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि सीपीआई-एम का फुल फॉर्म क्या है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआई। इसका फुल फॉर्म क्या है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका था। इसका ऑप्शन तो मुझे नहीं मिला है, लेकिन इसका मैं आंसर बता रहा हूं। इसका जो आंसर है सीपीआई का, मैं यहां कहता हूं कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये है, क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और एम जो यहाँ ब्रैकेट में है ये है मार्क्सिस्ट है। ठीक है, यहां पर इसका ये फुल फॉर्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, इंडियाज हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है इंडिया का। ये क्वेश्चन कई बार हमने करवा दिया है, आपने पढ़ा भी होगा, आपको याद भी होगा। तो सबसे बड़ा जो गैलेंट्री अवार्ड होता है, वीरता पुरस्कार होता है इंडिया में, वो होता है आपका परमवीर चक्र। याद कर लीजिएगा, परमवीर चक्र। ठीक है, ये आपका ऑप्शन जो है मुझे पता नहीं है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, लेकिन इसका आंसर यही है और क्वेश्चन भी आपका यही है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आप एग्जाम में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। यहाँ पर मे भी चांसेस है कि ऑप्शन वो ना हो, लेकिन इसमें से आंसर वही है जो कि आपके एग्जाम में था। तो मे भी हो सकता है कि कुछ एरो में कुछ ही क्वेश्चन जो है अलग हो गए होंगे। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाता है एलन ऑक्टाविन ह्यूम है। अब यहाँ पर ऑप्शन में ए ओ ह्यूम भी हो सकता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि आप क्वेश्चन में क्या था, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगर आपने ये ऑप्शन चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने टोटल कितना अटेम्प्ट लिया है और कितना उसमें काट पीट कर कितना सही हुआ है, आप मुझे कमेंट करिएगा। और कौन से एआरओ से हैं आप भी ये भी कमेंट करिएगा। साथ साथ में अगर आप अपने दोस्तों को रिकमेंड करेंगे कि वन प्लस डिफेंस अकेडमी कितना हेल्प करता है, ये बेहतर आपसे ज्यादा आपके दो हमसे ज्यादा आपके दोस्त आपको समझेंगे, इसलिए आप रिकमेंड भी कर सकते हैं। या जो भी है सच्चाई जरूर बताइएगा कितना आपको हेल्पफुल है। देखिए कंपेयर ये भी करना है कि वन प्लस डिफेंस अकेडमी का ई बुक जो है या क्लासेस जो है कितना हेल्पफुल रहेगा आपके दोस्तों के लिए। प्लस इस बार जो है ऑफलाइन क्लासेस जो मैंने स्टार्ट नहीं करा किसी कारण की वजह से, लेकिन पूरे चांसेस हैं इस बार जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, इस बार ऑफलाइन क्लासेस आपका स्टार्ट जरूर जरूर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संगठन की जो स्थापना हुआ था, जो कि यूएनओ
यूएनओ, यू आपने पढ़ा होगा ना, यूएनओ या यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने में ये सारे ऑप्शन हैं। तो इन ऑप्शन में से आपको चुनना है। और आपने क्या करा था, मे भी चांसेस है कि फिर से मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें से एक ऑप्शन आपका जरूर होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ये भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कुछ अलग टाइप का था जो बच्चों ने मुझे बताया था। पहले तो ये देख लीजिए कि इसका आंसर जो है, यूनाइटेड नेशन का जो एस्टैब्लिश्ड हुआ था, स्थापना हुआ था, ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है। और कई सारे बच्चों ने बताया था कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ था। तो बिल्कुल सही है, सही है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्टार्ट हुआ था ये। और बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि ऑप्शन में ये भी था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बोले या फिर 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जा सकता है? तो आपके सामने फिर से ऑप्शन है। और देखिए ये सारे क्वेश्चन मैंने कई बार करा दिया है, आप लोगों ने पढ़ा है, ई बुक में क्वेश्चन ये मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, होमी जहांगीर भाभा जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर आपका ऑप्शन यही था तो आपका आंसर भी यही जरूर होगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 जो है किससे संबंधित है? देखिए यहाँ पर आर्टिकल 370 जो है, ये आर्टिकल 370 किससे रिलेटेड है? कौन से स्टेट से, कौन सी चीज से, कौन से नियम से, कौन से रूल से? तो आपने पढ़ा है, इस चीज का बहुत ज्यादा न्यूज था। तो ये कह सकते हैं एक करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन कह सकते हैं कि कुछ महीनों पहले ये बहुत ही न्यूज में था, इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है। तो इसका संबंध किससे था? तो आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा, ये जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से ये रिलेटेड ये आपके क्वेश्चन थे। तो ऑप्शन नंबर आपके ये जो पता नहीं है, इसका आंसर क्या है कि अनुच्छेद जो है 370 वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस देश का समय क्षेत्र यानी कि टाइम जोन दुनिया में सबसे अधिक है? देखिए ये क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझे बताया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है मैंने दो क्वेश्चन आपके सामने में निकाल के रखा है। एक तो है क्वेश्चन की जो दुनिया में सबसे अधिक जो है टाइम जोन जो है कौन से देश में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुनिया में सबसे अधिक, दुनिया में। ठीक है, तो ये दुनिया में सबसे अधिक है, तो ये रूस हो जाएगा, रसिया हो जाएगा। लेकिन आप एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका यह आया था कि निम्नलिखित में से किस देश का, निम्नलिखित में से यानी इन देशों में जो नाम दिया गया है, यानी 4 देशों में सबसे अधिक समय क्षेत्र वाला, टाइम जोन वाला देश कौन सा है? ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर आपको क्या करना है? आप देखिए यहाँ पर एक तो मैंने बता दी यहाँ पर आपको कि यहाँ पर क्या होगा, रूस होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। लेकिन अगर मान ला ये आ जाए कि आपका ये कौन सा यहाँ पर है, तो फिर से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रांस यहाँ पर हो जाएगा। दुनिया निम्नलिखित में से किस देश का समय, किस देश का, सबसे देश का अगर बोला जाएगा, सबसे देश कौन से देश में है, तो फ्रांस में है। ठीक है, और जो ऑप्शन में आ जाए तो ऑप्शन में यहाँ पर रशिया देना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको करके आना है। ये क्वेश्चन आप लोग एनालाइज कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को डाउट हो गया होगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व विकास रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है विश्व विकास रिपोर्ट? ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने में दिया गया ऑप्शन में से ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके एक ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विश्व व्यापार संगठन, माफ कीजिएगा, वर्ल्ड बैंक। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये विश्व विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, क्लियर है। अब आगे आ जाइए, अब यहाँ पर चलिए आपके सामने कोर्सेज है, तो चलिए मिस्टेक्स क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन क्या आया था, यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि 1200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 6 और 8 से विभाजित है? क्या है? इतना क्वेश्चन है। देखिए आपने जैसा मुझे क्वेश्चन सेंड किया था, मैंने वैसा ही टाइप किया यहाँ पर है कि अब देखिए ऑप्शन क्या था मुझे पता नहीं है, आंसर आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको लेवल क्या था, क्वेश्चन किस टाइप क्वेश्चन था, मैं आपको ये दिखाने का मैं कोशिश करता हूँ। हमेशा मैंने इसी से फोकस करा है, मेरे क्लासेस से आपको ये सारे चीज पैटर्न वही बिल्कुल वही है, वही लेवल है, सब कुछ वही है। ठीक है, तो यहाँ पर 1200 तक में कितनी संख्याएं हैं जो 6 और 8 से विभाजित है? एक ये क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि ब्याज दर समय दिया था, उसमें से उतने में से ही आपको समय दर
पता करना था, यानी कह सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पर एक क्वेश्चन आया हुआ था। और आपके एग्जाम में टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। एक क्वेश्चन थोड़ा इजी टाइप का था और दूसरा क्वेश्चन मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, यानी टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। और एक क्वेश्चन जो आपका है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई फार्मूला, यानी कह सकते हैं कि आपका क्वेश्चन मेंसुरेशन से क्वेश्चन था, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन था। तो मैंने बताया है आपको कि फार्मूले आप याद करके जाइए, फार्मूला याद करके जाएंगे तभी आपको क्वेश्चन बनने वाला है। कई बार एग्जाम में फार्मूला पूछा जाता है और फार्मूला इस बार फिर से पूछ लिया गया था, तो फार्मूले आपको याद करके ही जाने हैं, तभी आप क्वेश्चन भी आप इसका बना सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या था कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, ये आप पता करना था। कुछ इस तरह का अमाउंट दिया हुआ था इसमें, ठीक है, फिगर दिया हुआ था, तो आप ये एक बार एनालाइज कर लीजिएगा। जब भी क्वेश्चन पढ़े मेंस्ट्रुएशन का तो इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। ये आप मेंस्ट्रुएशन पढ़ोगे ना तो 2-3 लेवल के बाद क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। आपको रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, बाहरी तरफ से या अंदर तरफ से क्या है, ये सारे क्वेश्चन मैंने कई बार एग्जाम में पेपर में मैंने एनालिसिस करा है, आप लोगों ने देखा होगा, तो आप ये चीज देखोगे, गौर करोगे। अगला क्वेश्चन क्या था कि 2 कोनों के वर्ग का योग तीसरा कोण बनाता है, तो त्रिभुज कौन सा बनेगा। एक क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन आपका एवरेज का क्वेश्चन था कि एवरेज में जो किस टाइप के क्वेश्चन थे कि आपका एज वाला था, एवरेज वाला था, तो ये क्वेश्चन ये था। और अगला क्वेश्चन 400 लड़का एक एग्जाम में फेल हो जाता है, 60% पास होता है, तो कुल बच्चों की संख्या कितना है। ये भी क्वेश्चन मैंने कई बार करा दिया है और आप लोगों को पता होगा। देखिए वर्ल्ड प्लस डिफेंस एकेडमी ओनली अभी अगर जो क्लासेस और भी इस वक्त टीचर आने वाले हैं कि जीडी टेक्निकल अभी क्लास आपके सामने में आएंगे, लेकिन इस बार जितने सारे क्लासेस मैंने कराए हैं और मैं स्पेशली आर्मी क्लर्क, अग्निवीर क्लर्क के लिए मैं देखता हूं, तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं और कहीं भी क्लास करेंगे। पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सबसे क्लासेस मेरे बेस्ट हैं, लेकिन जितने सारे बेस्ट क्लासेस हैं उसमें से बेस्ट क्लासेस हमारे भी मिलेंगे, कंटेंट हमारा बेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए वन प्लस डिफेंस एकेडमी का जो भी कंटेंट है, जो भी कोर्सेज है, जो भी है, आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आप एग्जाम के लेवल में रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर क्वेश्चन क्या आया हुआ था, मोडेम का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आया था, मोडेम से क्वेश्चन आया था, लैन का उपयोग किस लिए किया जाता है, यानी कि लैन नेटवर्क से क्वेश्चन एक आया था। देखिए यहाँ पर एक कह सकते हैं नेटवर्क से क्वेश्चन, मैसेज लिखने के बाद अगर हम उसको सेंड नहीं करते हैं तो मैसेज क्या बन जाता है, आपने पढ़ा होगा, ड्राफ्ट बन जाता है। इस टाइप क्वेश्चन एक आए थे। एक क्वेश्चन था कंप्यूटर लैंग्वेज से क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये आपके क्वेश्चन जो है हमारे ई बुक जो है, जो 50 रुपए में जो लिया था उसमें से देखा होगा आपने, जो पढ़ा होगा और जो मेरे यूट्यूब पर क्लास देखे होंगे, ये ई बुक और कंप्यूटर के सारे क्लास देखे होंगे, वो सारे क्वेश्चन बना कर आए हैं और अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं कि मैं कितना से सच्चाई बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आज मैंने आपके लिए टोटल यहाँ पर बताया है कि किस टाइप क्वेश्चन आए थे, और लेकिन 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के इसके जस्ट बाद में पार्ट आने वाले हैं। और इसका मैं थोड़ा सा कटअप के बारे में चर्चा करता हूँ कि कटअप इसका इस बार क्या रहने वाला है। देखिए यहाँ पर इस बार का कटअप जो है, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, देखिए कम से कम करने वाले बच्चे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अधिक से अधिक करने वाले बच्चे कम मिल जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि 47-48 भी अटेम्प्ट लिए हैं, यानी कैसे कहने मतलब पूरा अटेम्प्ट लिए हैं, इसमें 1-2 क्वेश्चन गलती किए हैं, यानी कि 47-48 क्वेश्चन भी बच्चे करके आए हैं, वो सही करके आए हैं, इतना मुझे पता है और बच्चे बताए हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे मुझे बताए हैं और मैंने मान लिया है और ऐसा क्वेश्चन करने वाला था। अगर बच्चे मेहनत करके जाएंगे तो इतना क्वेश्चन जरूर करके आएंगे। बस आपको तैयारी क्या करना होगा, ओनली अगर आप अग्निवीर क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो ओनली अग्निवीर क्लर्क का लेवल देखिए, ओनली अग्निवीर क्लर्क का बुक पढ़िए, वो लेवल पढ़िए और बेस्ट से बेस्ट टीचर जो हो उससे पढ़ेंगे तो आप 50 में से आप 45 प्लस क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट कर लेंगे, बिल्कुल सही कर लेंगे आप लोग, इतना मेरा वादा है। देखिए अधिक से करने वाले बच्चे मैंने बता दिया, कम से कम करने वाले बच्चे आप लोगों को पता होगा कि कितना कम से कम हो सकता है, इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। कुछ बच्चे इसमें से ऐसे भी होंगे जो कि कम से कम भी करे हैं और मैक्सिमम भी करे हैं, लेकिन रिजल्ट ना तो कम पे आता है, मेरिट ना तो कम पे आता है, ना सबसे अधिक करने वाले के लिए बता आता है। जो बच्चों ने एवरेज करा है उस पर डिपेंड करता है, कटअप जो होता है, मेरिट जो होता है उस पर निकाला जाता है। एवरेज जो है अटेम्प्ट जो है 30 से 35 क्वेश्चन क्या है, एवरेज अटेम्प्ट है। तो कह सकते हैं कि इस बार का जो आपका कटअप जो है बनने वाला है, मेरिट बनने वाला है, अगर आपका क्वेश्चन 32 से 35 क्वेश्चन आपका सही जा रहा है तो आपका इस बार रिजल्ट जो है बन जाएगा, मेरिट बन जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 135 से 140 मार्क्स जिसके आ रहे हैं वो क्वेश्चन वो उनका अटेम्प्ट हो जाएगा। अब देखिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आपने टोटल 50 अटेम्प्ट लिया है उसमें से आपने 30 सही करा है या काट के 30 आपका सही हो रहा है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं।
अगर आपने हो सकता है कि 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, 35 आपका सही है, आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, 37 क्वेश्चन सही है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा कर दिया है कि 35 क्वेश्चन सही मार दिया और 15 क्वेश्चन आपने गलत मार दिया है, तो ऐसे में आपके रिजल्ट आने की संभावनाएं कम हो जाएंगे। तो आप निगेटिव कम से कम करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। तो यही है आपका कट ऑफ है, और इसके बाद फिर से मैं अगर फुल एनालिसिस इस वीडियो के बाद मैं पार्ट 2 में, जिसमें कि इंग्लिश में लाने वाला हूं, उसका भी आप लोग इंतजार कर लीजिए। और क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को आप शेयर जरूर करिएगा, और हमारा जो इंग्लिश का क्लासेस है स्पेशल आर्मी क्लर्क के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वन प्लस डिफेंस अकेडमी एप्लीकेशन पर है। अगर आप खुद से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो पेमेंट करने के लिए इन दोनों में से किसी पर पेमेंट कर लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा, मैं क्लास यहाँ से एक्टिवेट कर दूंगा। मैथ क्लासेस हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए आपका जो क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी मिक्स इसमें है और मॉडल पर भी इसमें मिक्स है, 45 सेट है, इसके लिए इतना पेमेंट करना होता है, ये ले सकते हैं। अग्निवीर क्लर्क का इंग्लिश का ई बुक ले सकते हैं, इतना में है, और कंप्यूटर का ई बुक भी ले सकते हैं 50 रुपए का। सबसे बेस्ट कंटेंट आपको वन प्लस डिफेंस अकेडमी के द्वारा अग्निवीर क्लर्क के लिए मिलने वाले हैं, इसलिए एक एक कंटेंट, एक एक क्लास, सारे क्लासेस आपको देख के जाने हैं। या फ्री क्लासेस में करा रहा हूं या पेड क्लासेस में करा रहा हूं, सभी क्लासेस आपको करने जरूरी बन जाते हैं। तो अभी के लिए टाइम नहीं दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।